बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे टेंसेस। टेंसेस ज़मानों को कहते हैं। टेंसेस हमारे पास कितने हैं? 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 टेंसेस के आगे फोर कंडीशंस हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट है, इसकी 4 कंडीशंस को हम देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर है, फ्यूचर indefinite tense, फ्यूचर continuous tense, फ्यूचर perfect tense, फ्यूचर perfect continuous tense। इस एक वीडियो में मैं आपको ये सारे टेंसेस समझाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। जी, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीनों टेंसेस की फर्स्ट कंडीशंस हम करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डू और डज। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास है फर्स्ट। और यहाँ पे नोट थोड़ा सा ये होगा कि वाहिद सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हम एस और एस ऐड करते हैं। और डू किसके साथ यूज़ होता है? आई, वो, यू, दे। और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू यूज़ करते हैं। ही, शी, इट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज यूज़ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसमें जो वर्ब है उसके साथ हम एस और एस ऐड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू फिक्रे के आखिर में था, थी, थे, अलीफ छोटी है और बड़ी है आता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं, अगर अलीफ के बाद है आ जाता है तो वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो है जिसके एंड पे अलीफ छोटी है और बड़ी है आए। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड यूज़ होता है। और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट भी यूज़ होती है और सेकंड भी यूज़ होती है। जब सादा जुमला बनाएं, सिंपल सेंटेंस बनाएं तो उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएं तो वहाँ पे हम कौन सी यूज़ करते हैं? फर्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है डिड। प्लूरल सिंगुलर सब सब्जेक्ट्स के साथ हम डिड यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और सिंगुलर प्लूरल सारे सब्जेक्ट्स के साथ डिड यूज़ करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू फिक्रे के आखिर में गा, गी, गे आता है। मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, ये आइडेंटिटी है इसकी। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शैल हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट यूज़ होती है। विल हम आई, ही, शी, इट, वो, यू, दे सबके साथ विल यूज़ करेंगे। आई के साथ जस्ट शैल यूज़ करेंगे। जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल्स हम करेंगे। वो स्कूल जाता है, ये हमारे पास सिंगुलर है तो ही, इसमें वर्ब हमारे पास गो है तो गो के हम साथ क्या यूज़ करेंगे? एस और एस। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम उसके वर्ब के साथ एस और एस ऐड करेंगे। ही गोज़ टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब फॉरेन सब्जेक्ट के बाद यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अब डज में यस ऑलरेडी आ गया इसलिए हम गो में एस और एस नहीं ऐड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, हम खाना खाते हैं। ऊपर वाली हमारे पास सिंगुलर थी और नीचे वाली प्लूरल फॉर्म में है। वी ईट फूड, वी डू नॉट ईट फूड, डू वी ईट फूड। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज़ करेंगे, जबकि ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करेंगे। फास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल है हमारे पास, वो स्कूल जाती थी। अब यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट, शी वेंट टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास डिड जो है हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट की फ़ौरन बाद आएगा। और जब डिड यूज़ होगा तब हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ऊपर वेंट जो थी वो हमारे पास सेकंड फॉर्म थी। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड शी गो टू स्कूल। वी एट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड, डिड वी ईट फूड। हमने खाना खाया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट था। और ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है जबकि एट हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेगेटिव में हमने डिड यूज़ किया तो हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे ईट, और इंटरोगेटिव में भी ईट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वो स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल ही गो टू स्कूल। ही, शी, इट, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल यूज़ करेंगे सिवाय आई के। आई के साथ हम
शैल यूज़ करेंगे। आई शैल ईट फूड, आई शैल नॉट ईट फूड, शैल आई ईट फूड, इसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आइडेंटिटी उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। कोई काम जो आप कर रहे हो, जारी हो, उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, इस तरह की एग्जांपल्स। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज, एम, आर, फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी। इस हम किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जबकि एम के साथ हमेशा जो है वो आई लगता है। आई के साथ हमेशा क्या लगता है? एम। और आर हम यूज़ करते हैं वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ये हमारे पास आइडेंटिटी, मैं खाना खा रहा था, मैं खेल रहा था। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वाज और वर हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट प्लस आईएनजी। और वाज हम यूज़ करते हैं, आई वहाँ पे प्लूरल में था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई जो था वो प्लूरल में है, जबकि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई जो है वो सिंगुलर में है। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, जबकि वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर यूज़ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आइडेंटिटी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मैं खाना खा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी एंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। विल बी हम यूज़ करते हैं सब सब्जेक्ट्स के साथ सवाए आई के। ही, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल बी यूज़ करते हैं और आई के साथ हम शैल बी यूज़ करते हैं। यहाँ पे तीनों कंडीशंस में एक चीज़ सेम यूज़ हो रही है, वो है फर्स्ट प्लस आईएनजी। फॉर्म ऑफ वर्ब जो कॉन्टिन्यूस टेंस में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ होता है। ये तीनों कंडीशन में सेम चीज़ है। कोई भी इसमें से टेंस हो तो उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यूज़ होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जाम्पल्स, वो स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। वो स्कूल नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इज ही गोइंग टू स्कूल। ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस यूज़ करेंगे और गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हम आई एन जी यूज़ करेंगे। मैं खाना खा रहा हूँ, आई के साथ ऑलवेज हम एम यूज़ करते हैं। आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। एम आई ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे, आई हमारे पास ये प्लूरल में है, लेकिन यहाँ पे हम इसके साथ एम यूज़ करेंगे। वो, यू, दे के साथ हम आर यूज़ करेंगे। तो वो फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आर दे प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल्स हैं, वो स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। वो खाना खा रहे थे, दे आर ईटिंग। दे वर आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आर नहीं यूज़ होगा। दे वर ईटिंग फूड, दे वर नॉट ईटिंग फूड, वर दे ईटिंग फूड। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जाम्पल, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। मैं खाना खा रहा हूँगा, आई शैल बी ईटिंग फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, आइडेंटिटी है, उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आता है। लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ और हैव यूज़ होते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड यूज़ होती है। हैज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जबकि हैव आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस आइडेंटिटी है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड यूज़ होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास थर्ड यूज़ होती है। थर्ड और सेकंड भी यूज़ होती है। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये ऐसा टेंस है जिसमें दो जुमले होते हैं। इस टेंस में दो जुमले होते हैं, एक पास्ट इंडेफिनिट का होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। तो इसमें आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ हैड यूज़ होता है। आगे इसकी एग्जांपल्स मैं समझाऊंगी, जब एग्जांपल्स आएंगी तो आपको इजीली समझ आएगी कि सेकंड फॉर्म कहाँ यूज़ होती है और थर्ड कहाँ यूज़ होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, लिए होंगे।
हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव, शैल हैव और फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज होती है। विल भी हम ही, शी, इट, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ विल हैव यूज करते हैं, जबकि आई के साथ हम शैल हैव यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल है वो स्कूल जा चुका है। ही हैज गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, हैज ही गॉन टू स्कूल। ये हमारे पास ही, शी, इट के साथ हम हैज यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन फूड, वी हैव नॉट ईटन फूड, हैव वी ईटन फूड। पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जांपल्स है, मेरे आने से पहले वो स्कूल जा चुका था। आप देखें इसमें दो सेंटेंसेस हैं, मेरे आने से पहले, ये अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आया नहीं है अभी, वो स्कूल जा चुका था, ये काम कंप्लीट है। तो जो कंप्लीट हो चुका हो उसकी हम ट्रांसलेट जो है इंग्लिश पहले करेंगे। ही हैड गॉन टू स्कूल बिफोर माई केम। ये पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है और सेकंड सेंटेंस जो है ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, अब मरीज मर चुका था, ये कंप्लीट है काम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल है हमारे पास, वो स्कूल जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू स्कूल, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, विल ही हैव गॉन टू स्कूल। मैं खाना खा चुका हूँगा, I shall have eaten food, I shall not have eaten food, shall I have eaten food। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आइडेंटिटी है हमारे पास, रहा है, रही है, रहे हैं, वक़्त के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हैज़ बीन अथा फर्स्ट प्लस ING। हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ बीन और हैव बीन यूज़ होता है, हैज़ बीन हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट सी, शी, इट के साथ यूज़ होता है, जबकि हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे के साथ यूज़ होता है। आगे इस टेंस में यूज़ ऑफ सिंस और फॉर जो है ये तीनों टेंसेज में यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सिंस जो है हमारे पास एग्जैक्ट टाइम के साथ 1920, मॉर्निंग, इवनिंग, नोन, 4 o'clock, मंडे, दिसंबर, इसके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं। नॉट एग्जैक्ट टाइम, जिसका टाइम का हमें नहीं पता, मैनी डेज कौन से कई डेज, 2 hours कौन से कई 2 hours, कौन से 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो जिस टाइम का हमें एग्जैक्ट नहीं पता उसके साथ हम फॉर यूज़ करते हैं। हाउ लॉन्ग, 3 months, मैनी hours, सेवरल hours। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन यूज़ होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड बीन यूज़ होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस ING। हैड बीन सारे सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, सिंगुलर, प्लूरल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट सबके साथ हैड बीन यूज़ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वक़्त के साथ आता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस ING, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ विल हैव और आई के साथ शैल हैव बीन यूज़ होता है। सिंस और फॉर जो है तीनों टेंसेस में यूज़ होगा। जैसे जैसे टाइम का जिक्र होगा एग्जैक्ट टाइम के साथ सिंस और नॉट एग्जैक्ट टाइम के साथ फॉर यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। अली कई घंटों से पढ़ रहा है, अब हमें नहीं पता कौन से कई घंटे, इसलिए हम इसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। अली हैज़ बिन रीडिंग फॉर मैनी आवर्स, बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, हमें पता है कि सुबह से ही खेल रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम है, तो चिल्ड्रन हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अली कई घंटों से पढ़ रहा था, जस्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। अली हैड बीन रीडिंग फॉर मैनी आवर्स, बच्चे शाम से खेल रहे थे, एग्जैक्ट टाइम है शाम से। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस इवनिंग। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अली कई घंटों से पढ़ रहा होगा, अली विल हैव बीन रीडिंग फॉर मैनी आवर्स, बच्चे दोपहर से खेल रहे होंगे, चिल्ड्रन विल हैव बीन प्लेइंग सिंस नोन।